आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि मिश्रण होगा, यानी कि मिला जुला एक्सरसाइज होगा ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और इसमें मेन रोल होगा ट्रांसपोज का। फ्रेंड्स, इस पूरे एक्सरसाइज में ट्रांसपोज, जिसे किसी भी मैट्रिक्स की पावर में टी वेरिएबल से शो किया जाता है, इसका ही रोल होगा फ्रेंड्स। और हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तो किए ही हैं अब तक के 3 एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है फ्रेंड्स, अंत तक जरूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी अभी वीडियोस बना रहा हूँ फ्रेंड्स, मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट करते हुए सबके सारे के सारे सम सॉल्व करो फ्रेंड्स। तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी सम से किसी भी एक्सरसाइज में सब सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, थोड़ा लेंदी होगा फ्रेंड्स, बट सारे सम सॉल्व करूंगा। फर्स्ट सम देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमें फ्रेंड्स एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हमें ट्रांसपोज यानी कि ए पावर में टी फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, जिसके लिए मैंने पिछले कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें बताया भी था आपको ट्रांसपोज फाइंड करना। इन द सेंस कुछ नहीं, जो पहला रो है, रो क्या होता है, और जो दूसरा रो है, इन दोनों को पहला कॉलम और दूसरा कॉलम बनाना है। पहला रो मतलब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ये सब मैंने अपने बेसिक वीडियोस में फ्रेंड्स समझाया है मैट्रिक्स के। आप चाहे तो उन्हें रिफर कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिलहाल पहला रो है 1 और 3 का, उसे हमने पहला कॉलम बना दिया, दूसरा रो -4 और 5। जस्ट दिस इज अ ट्रांसपोज नॉर्मल फ्रेंड्स। सेकेंड सब भी दिखाता हूँ आपको उसको मैं। ये इसका ऑर्डर है फ्रेंड्स, 2 रो 2 कॉलम का। ये ऑर्डर किस तरह निकालते हैं, पोजीशन किस तरह निकालते हैं, ये सब मैंने समझाया फ्रेंड्स। आप प्लीज़ मेरे प्रीफर कीजिए लास्ट वीडियोस को। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड सम भी सेम था, आपको एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना विच इज ए पावर में टी। मैंने पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया। इजी, ये नॉर्मल है फ्रेंड्स, नॉर्मल सम। हम धीरे धीरे स्टेप्स को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी देखिए आप, अब फ्रेंड्स सेकंड सम देखिए, जिसमें आपको ना मैट्रिक्स दिया ही नहीं है। यहाँ पे सबसे आपको एक इक्वेशन दिया है जिसका यूज करके आपको पहले मैट्रिक्स फॉर्म करना है, देन उसका ट्रांसपोज निकालना है, उसके बाद बताना है कि वो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक, कैसे फ्रेम करना है ये भी मैंने समझाया है। ट्रांसपोज कैसे निकालना है ये अभी भी समझाया मैंने। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होता है ये भी मैंने बताया। आप प्लीज फिर से वही कहता हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर रेफर करें, क्योंकि आप अगर देखिए, मैंने शुरू में 2.1 के समय क्या दिया था कि फ्रेंड्स अगर आप उन वीडियोस को प्रेफर नहीं करेंगे तो आपको आगे के सम्स, आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। देखिए ये सब बेसिक से स्टार्ट है फ्रेंड्स। हमें इस इक्वेशन को यूज करके एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर होगा 3:3 का, यानी कि इसमें 3 कॉलम और 3 रो होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, पहला जो नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ रो, दूसरा वाला नंबर ऑफ कॉलम। हमें देखिए इस इक्वेशन को पुट कर, इस इक्वेशन के जरिए सारे एलिमेंट्स निकालना है फ्रेंड्स किसी एक मैट्रिक्स से। सबसे पहले हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे आई और जे की वैल्यू होगी 1 1। ये मैं सॉल्व करता हूँ साइड में। इक्वेशन याद रखिए फ्रेंड्स, ये है 2 ब्रैकेट आई माइनस जे। आई की वैल्यू होगी नंबर ऑफ रो विच इज 1, और फिर जे की वैल्यू होगी नंबर ऑफ कॉलम विच इज 1। पुट कीजिए, 0 होगा, आंसर 0। सेम आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, 2 - 1 -2, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 3 -4। अब इस तरह अगले भी फर्स्ट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, आई की वैल्यू 2 1 और जे की वैल्यू 1 एंड सो ऑन फ्रेंड्स। हमने देखिए सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर दिया है मैट्रिक्स के। अब इसको हमने बस मैट्रिक्स में रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मैट्रिक्स है वो है ए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है 0। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -2 -4। हमने ए मैट्रिक्स फाइंड कर लिया फ्रेंड्स। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। और इसी तरह फ्रेंड्स हमने ए का ट्रांसपोज यानी कि ए पावर में टी फाइंड कर लिया फ्रेंड्स। अब हमारा तीसरा काम था, हमने देखिए पॉइंट वाइज गए। ए पहले मैट्रिक्स ए फाइंड किया, फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया। ये सब पॉसिबल हो चुका ड्यू टू दिस
अब हमें बताना है कि ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने आपको फ्रेंड्स पहले ही बताया था, फिर से बताता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक का सबसे पहला बेसिक रूल है, अगर ये नहीं है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक जिंदगी में नहीं हो सकता, कि डायगोनल विच इज विकर्ण के एलिमेंट्स होने चाहिए सारे के सारे जीरो है। मतलब आंख बंद करके अब दूसरी स्टेप पे जाइए, आंख बंद मत कीजिएगा अपनी। ये जो लोअर मैट्रिक्स, लोअर एलिमेंट्स है और अपर एलिमेंट्स है, क्या वो सेम है? जी हाँ, बिल्कुल वो सेम है, बट उनके साइंस अलग अलग होने चाहिए है। तो मैट्रिक्स ए तो है स्क्यू सिमेट्रिक, बी का देख लेते हैं, डायगोनल पे जीरो है। अपर एलिमेंट्स कंपेयर लोअर एलिमेंट्स, सेम है, मैट्रिक्स अलग, एलिमेंट्स के साइन अलग अलग है, इसका मतलब देयरफॉर इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। होप सो कि फ्रेंड्स आपको ये समझा होगा। ये एक तरह से अब तक के 3 एक्सरसाइज की जो मैंने वीडियोस बनाए उनकी एक समरी है फ्रेंड्स। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो अभी फिर से कहता हूं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्लीज उन्हें जरूर देखिए। अब हम नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। थर्ड सम देखिए, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज और फिर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये फ्रेंड्स एक रूल है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था, बट यहाँ पे आपको इस चीज को प्रूफ करना है। कोई बात नहीं, कर देंगे। पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करिए फ्रेंड्स। मतलब लिखा था जो ये पहला रो है उससे पहला कॉलम बना दीजिए, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो तीसरा कॉलम। हमने ए ट्रांसपोज फाइंड कर लिया फ्रेंड्स, बट हमें ए ट्रांसपोज नहीं, अब ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, यानी कि देख लीजिए ये एक मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि 2 बार गुणा टाइप का। तो अब वापस वही करना है हमें, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम। ए मैट्रिक्स को आपने फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और इसे दूसरा बाय इक्वेशन 1 and 2, hence प्रूफ की प्रूफ इन इजी मैनर। आई होप कि आपको समझा होगा फ्रेंड्स। हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज यानी कि पहले रो को कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम, तीसरे रो को तीसरा कॉलम। अब इसके बाद कहा गया कि इसका भी ट्रांसपोज, यानी कि फिर से आपको पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बनाना है। हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड किया जो कि कुछ इस तरह का आया। हमने देखा कि ये तो सेम टू सेम ए का मैट्रिक्स ही लग रहा है और हमें भी वही प्रूफ करना था फ्रेंड्स। प्रूफ हो गया सिंपल मैनर में। अब हम नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स। फोर्थ सम देखें, आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है और आपको प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। तो आपको फ्रेंड्स बस कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स का जो पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, उन्हें कॉलम में कन्वर्ट करके ए ट्रांसपोज फाइंड करना है और चेक करना है कि अगर वो ए के बराबर है या नहीं। अगर है इन द सेंस आपका प्रूफ हो गया। ये प्लीज आप खुद से कर लीजिए फ्रेंड्स, कुछ सम्स खुद से कीजिए फ्रेंड्स, बोर्ड में फायदा होगा आपको। फिफ्थ सम देखते हैं फ्रेंड्स। सो गाइस अब हम फिफ्थ सम की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें अब 3 मैट्रिक्स का थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाने की कोशिश की गई है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, नॉर्मल आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है, प्रूफ फाइंड ऑल वही सब है। पर अब तक हम किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड कर ले रहे थे आसानी से। अब बस थोड़ा सा आगे जाकर हमें 2 मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें जिन जिन चीज जो एडिशनल चीजें लगेंगी, जैसे कि ए प्लस बी मैट्रिक्स और ए माइनस सी मैट्रिक्स, इन दोनों को सबसे पहले निकाल दीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने उनको फाइंड कर लिया इस तरह से नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए। और अब हमारे पास जो बेसिक मैट्रिक्स होनी चाहिए वो सब है, ए है, बी है, सी है, ए प्लस बी है, ए माइनस सी। अब हम प्रूफ के सबसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के, और मतलब इन दोनों के प्लस एडिशन के। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ए प्लस बी के ट्रांसपोज को फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देख लीजिए, कुछ नहीं, पहले रो को पहला कॉलम, दूसरे रो को दूसरा कॉलम और तीसरे रो को तीसरा कॉलम। देखिए फ्रेंड्स,
हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोज आसानी से फाइंड कर लिया। तो हमारा जो एल एच एस है वो कवर हो गया। एल एच एस इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, एल एच एस इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज ही था जो कि ये आया है हमारा। अब हमें आर एच एस फाइंड करना है। आर एच एस विच इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कीजिए फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने आर एच एस यानी कि ए ट्रांसपोज मैंने डायरेक्टली फाइंड किया और बी ट्रांसपोज है आप चाहे तो ट्राई सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। और इन दोनों का एडिशन फाइंड किया विच इज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हैंस प्रूफ दैट ये है ही ऐसा ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ये आप फ्रेंड्स सेकेंड वाला सम देख रहे हैं, ये प्लीज ट्राई योर ओन्स। ए माइनस सी का जो मैट्रिक्स है इसका आपको सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है। देन ए ट्रांसपोज विच इज मैंने ऑलरेडी फाइंड किया, ये देखिए ये वाला, इसे माइनस कर दीजिएगा सी ट्रांसपोज है यानी कि इस सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और दोनों को माइनस करके इससे प्रूफ प्लीज ट्राई योर ओन्स। नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स विच इज सिक्स्थ सम। देखिए फ्रेंड्स सिक्स्थ सम, यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है, बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है और पूछा जा रहा है सी मैट्रिक्स नहीं, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोई नहीं, आगे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। तो हमें एक इक्वेशन दिया गया जिसके जरिए 3a माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू आई। आई यानी कि वो मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं 2:2 फॉर्म में, मतलब 2 रो और 2 कॉलम वाले में। 3:3 में होते हैं कुछ इस तरह के। तो यही रहता है फ्रेंड्स, आपको इस इक्वेशन के जरिए सी की वैल्यू फाइंड करनी है जो भी आ जाए, एंड देन उसका आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो मैं चाहता हूं फ्रेंड्स कि ये डू योर ओन्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझा होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अब हम 7th सम स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और ट्रांसपोज पे बेस्ड है। 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, आपको ए ट्रांसपोज प्लस 4b के ट्रांसपोर्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और दूसरे में 5a। फ्रेंड्स पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, 4b ट्रांसपोज फाइंड कीजिए और सेकंड वाला सम खुद कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ वाला फर्स्ट सम। इसमें क्या है, पहले ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए मैट्रिक्स दिया गया है उसका ट्रांसपोज, पहला रो पहला मैट्रिक कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 7 3 0 0 4 -2। पहले 4b फाइंड कीजिए फ्रेंड्स। बट यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कहा गया है कि 4b का ट्रांसपोज फाइंड कीजिए, ना 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 ना, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको कहा गया है 4 into b का ट्रांसपोज। तो पहले b का ट्रांसपोज फाइंड कीजिएगा फ्रेंड्स, फिर उसमें इंटू 4 कीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसी चीजों की वजह से मार्क्स कटते हैं आपके और आपको मिलते हैं 0। सॉरी, ये b का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया हम लोगों ने, बराबर। अब इसमें हम जब 4 से इंटू करेंगे अब हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस 4b ट्रांसपोज निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। दोनों मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज और 4b ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को पहले सामने रखिए, ये 16 है फ्रेंड्स। हमें देखिए नॉर्मल सब्ट्रैक्शन किया फ्रेंड्स और ए ट्रांसपोज माइनस 4b ट्रांसपोज मिल गया। आप फ्रेंड्स सेकंड सम 7th का खुद से ट्राई कीजिए प्लीज, और इसका जवाब एज पर योर सुविधा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे दीजिए। नेक्स्ट सम देखते हैं फ्रेंड्स, 8th सम। 8th सम देखिए फ्रेंड्स, आपको 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और क्योंकि ये एक्सरसाइज अब तक हमने सिर्फ ट्रांसपोज निकाला था, मैंने उन तीनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज भी निकाल लिए, ट्रांसपोज ऑफ ए बी एंड सी। सेम सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमें वेरीफाई करना, वेरीफाई इन द सेंस चेक करना कि a प्लस 2b प्लस सी 3c का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस 2ab ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज के।
लेट्स सी, हमारे पास ए ट्रांसपोज है फ्रेंड्स, हम 2AB ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं पहले, मतलब जो ये जो बी का ट्रांसपोज में 2 से इंटू कर देंगे, 4 6 2 10 -8 एंड -4। सेम 3CT के साथ भी यही करना है हमें फ्रेंड्स, इस वाले सी के ट्रांसपोज में 3 से इंटू, कर दिया। अब हम जो ये RHS है, ये RHS है ना फ्रेंड्स हमारा राइट हैंड साइड, चाहे तो आप इसे ऐसे मान भी लीजिए, ये 2 है सॉरी, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ए ट्रांसपोज हमारे तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों को आप एक साथ ऐड कर लीजिएगा फ्रेंड्स, चाहे तो 1 + 4 + 0 3 + 6 + -3 0 + 2 + 6 1, ये -8 और -8 ही रहेगा, +9 1 + 10 + -3 एंड सो ऑन। और हम लोगों को RHS के वैल्यू मिल चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें फाइंड करना है A + 2B + C और फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने A + 2B + 3C को के मैट्रिक्स को रखा और उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, विच विल कम दिस। पिछला वाला जो हमारा आया था फ्रेंड्स वो भी सेम था, तो इसे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिया। बाय इक्वेशन 1 and 2 hence it's proved that नॉर्मल सिंपल, वेरी सिंपल फ्रेंड्स। अब हम 9th सम की ओर जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ इसमें ट्रांसपोज एंड ऑल ही है, यही सब वेरीफाई का है। 9th सम में भी वेरीफाई है, आपको दिखा है तो आप वो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, प्लीज ट्राई कीजिए। 9th सम देखिए फ्रेंड्स, आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया गया है और आपको प्रूफ करने को कहा जा रहा है कि ए प्लस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि इन दोनों का एडिशन के ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी। आप इन दोनों को वैल्यूज निकालिए और बताइए कमेंट सेक्शन में या फिर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, एज पर योर सुविधा। नेक्स्ट सम की ओर जाते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे आपको जाहिर सी बात है हमेशा की तरह 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और बट यहाँ पे एक नया चेंज आया फ्रेंड्स, और ट्रांसपोज तो यहाँ पे है ही जरूर कर रहे हैं, बट यहाँ पे ना आपको 2 चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है ए, वो और उसका ट्रांसपोज दोनों का एडिशन होना चाहिए सिमेट्रिक, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब माइनस करने के बाद सब्ट्रैक्शन कहते हैं, हाँ वो होगा स्क्यू, सॉरी गलत स्पेलिंग, स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपल है फ्रेंड्स, पहले हम ए एडिशन ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर ए माइनस ए का ट्रांसपोज, और देखते हैं अगर हुआ तो ठीक, यही हमें प्रूफ करना है। दोनों मैट्रिक्स है, एक मैं करूंगा एक आप कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो पहले सबसे पहले इन दोनों के, मतलब जो हम पहला सम सॉल्व करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं फ्रेंड्स इन इजी मैनर। निकाल लिया ए का ट्रांसपोज। अब आपको ये तो याद होगा ना फ्रेंड्स कि सिमेट्रिक कैसा दिखता है मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं दिखता तो फ्रेंड्स पता चलता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को प्रेफर ज़रूर करें जहाँ मैंने समझाया इस बारे में। अब हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, ए मैट्रिक्स तो पहले से था, दोनों का एडिशन फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, और जानते हैं कि क्या हमारा ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों का एडिशन वो सिमेट्रिक आएगा। देखते हैं, ए का ट्रांसपोज 2 2 -3 4 1 2, एडिशन कर लिया फ्रेंड्स हमने दोनों मैट्रिक्स का, देख लीजिए। अब हमें देखना है सिर्फ सिमेट्रिक की पहचान क्या है। हमें डायगोनल, यानी कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि लोअर एलिमेंट्स और अपर एलिमेंट्स सेम है क्या। जी हाँ बिल्कुल, दे आर डिक्टो सेम, सो हेंस प्रूफ दैट, प्रूफ की स्पेलिंग राइट, that A plus A transpose is symmetric। अब सेम मैनर में हमें फ्रेंड्स
इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करने के बाद देखना है कि क्या आता है फ्रेंड्स। लेट्स सी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि माइनस करेंगे। मैंने हर एक एलिमेंट को एक एक एलिमेंट के सामने रखा है, ताकि देखिए जैसे कि यहाँ पे ये माइनस का साइन ऑलरेडी है, ये माइनस का साइन मिलेगा तो ये जो -2 है ये +2 बन जाएगा। सेम +3 बन गया, -3 -1 -2 -4, ऐसे टाइप का मैंने ये सबको रखा है। अब हम देखते हैं कि इन्हें माइनस करने पे हमारे एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे हमें। ये सिर्फ 1 आएगा, सॉरी। -6 0 0 -4 4। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्क्यू सिमेट्री के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि डायगोनल के एलिमेंट 0 होने चाहिए है, अपर और लोअर एलिमेंट सेम हो बट उनके साइन बदले हुए हो है। इन अ सेंस फ्रेंड्स, ये प्रूफ होता है कि A माइनस A ट्रांसपोज विल बी द स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब इसी तरह आप ये जो सेकंड वाला सम है, ये वाला, इसका इसे खुद से ट्राई कीजिए और इसके A प्लस बी और मतलब सॉरी A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज को प्रूफ कीजिए कि वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है। होप सो कि आपको ये समझा होगा फ्रेंड्स, टेंथ सम इजी मैनर में। अब मूव ऑन करते हैं अगले सम की ओर, हमेशा की तरह। मैं आपके लिए फ्रेंड्स अब ये 11 सम थोड़ा सा अलग टाइप का, ध्यान सुनिएगा। कहा गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने ऑलरेडी फ्रेंड्स एक प्रॉपर्टी देखी इसके पहले वाले में, 10th वाले सम में, कि हम जब A प्लस यानी कि जो मैट्रिक्स है उसको उसके ट्रांसपोज से प्लस करें तो वो होता है सिमेट्रिक। लास्ट प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, मतलब मैट्रिक्स के सबसे फिलहाल अभी तक की। और A माइनस A ट्रांसपोज यानी कि उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज अगर हम माइनस करें उससे तो वो आता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स मैट्रिक्स की, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि हमें इस चीज़ को एक्सप्रेस करना है कि सारे मैट्रिक्स जो भी होते हैं, जैसे कि ये वाला मैट्रिक्स हमें एक दिया गया, इसे आप A ले लीजिएगा, ये सम है ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके लिए फ्रेंड्स, मतलब ये जो अजीब सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको पहले एक फॉर्मूला याद रखना है कि A इज इक्वल टू 1/2 इंटू A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। पहले उस मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से ऐड एंड देन उसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से माइनस। इन दोनों को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये एक फॉर्मूला टाइप का है, और जब हम इस फॉर्मूला में के एलिमेंट्स को सॉल्व करते हैं तो हमें ये मैट्रिक्स वापस मिलना चाहिए, ऐसा शो करना है हमें हर बार। इस मैट्रिक्स सबसे पहले आप इक्वेशन 1 ले लीजिए और अब इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। पहले ये फॉर्मूला आप ऐसे लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। इस मैट्रिक्स का आप फ्रेंड्स ट्रांसपोज फाइंड कर लीजिए। पहला रो बन गया पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसे भी इक्वेशन ले लीजिए। अब इन सब को आप इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। ये फॉर्मूला है 1/2 नो सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले आपको A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज में निकालना पड़ेगा। फाइंड कर लीजिए। A मैट्रिक्स, थोड़ा सा फ्रेंड्स काम बढ़ जाएगा आपका इस क्वेश्चन में, लेकिन आप आ जाए। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भले ही है बट इजी है वेरी फ्रेंड्स, बहुत इजी है। -2 + 3 1 3 -2 1 -5 सॉरी -10। ये मिल गया फ्रेंड्स। इसे भी आप इक्वेशन देते जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि A प्लस ये आपको सब में लास्ट में इसमें पुट करना है। इसके बाद A माइनस A ट्रांसपोज देख लीजिए। जो स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी सिमेट्रिक के स्क्यू सिमेट्रिक क्या करता हूँ, सिमेट्रिक की पहचान होती है कि डायगोनल पे कुछ भी हो, अपर और लोअर एलिमेंट सेम होने चाहिए है। यहाँ पे A माइनस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग। ध्यान से देखिए कि उसके बाद वाला सम आपको खुद से करना है, और उसमें 3 रो और 3 कॉलम वाला सम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
4 4 0 हो जाएगा, -2 -3 -5, 3 + 2 = 5, -5 और +5 = 0। इन सबको आप इस इक्वेशन में या फिर इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, ये वाला। इसे चाहे तो आप इसे भी एक दे दीजिए आप इक्वेशन का पॉइंट। 5th इक्वेशन है हमारा LHS है ए मैट्रिक्स, देख लीजिए इसमें इस फॉर्मूला के जरिए पुट सॉल्व करना है। तो बाय इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं आप। अब हमारा जो RHS है 1/2 A + A ट्रांसपोज + 1/2 A - A ट्रांसपोज फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू हमने फ्रेंड्स ऑलरेडी निकाल के रखी है और A - G ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल के रखी है, तो इन्हें डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए फ्रेंड्स हमने सॉल्व किया, 1/2 को मैंने कॉमन ले लिया, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया और हमें फाइनल आंसर कुछ इस तरह मिलेगा। हमने 2 सबको डिवाइड कर दिया फ्रेंड्स, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था बट हमने छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते गए और इजीली। आपको बस ये याद रखना मेन फार्मूला ये वाला है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि हमें शो करना है कि जो मैट्रिक्स है वो है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, याद रखिएगा। हमने वही किया, थोड़ा बहुत लेंदी था, आपको आई होप समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप इसका नेक्स्ट सम मेरे इस पूरे क्वेश्चन को ट्राई करके या फिर इस फार्मूला के एलिमेंट्स को, ये जो फार्मूला देख लीजिए, बस इससे याद रख के सॉल्व करते जाएगा, आपको मिलेगा। और अगर कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स आपको सेकंड सम दिया गया है, इसमें भी आपको सेम काम करना है। A + A ट्रांसपोज और A - A ट्रांसपोज की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कीजिए। आपको देखना है कि क्या इस फार्मूला में आपको सारे एलिमेंट्स पुट करने के बाद और इस फार्मूला के इसे सॉल्व करने के बाद आपको A ट्रांसपोज यानी कि जो ओरिजिनल ट्रांसपोज वही मिलता है। अगर हाँ तो वो शो हो जाएगा फ्रेंड्स, बस ये काम करना है। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट सम कर लेते हैं फ्रेंड्स, विच इज 12th सम। देखिए फ्रेंड्स 12th सम दो मैट्रिक्स दिए गए एज ऑलवेज। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है या फिर वेरीफाई करना है कि A × B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज × A का ट्रांसपोज, और सेकेंड वाला भी सेम कुछ इस तरह का ही, बस आगे पीछे किया गया है। हम पहले ट्रांसपोज निकालते हैं A और B के, निकाल लिया फ्रेंड्स, सॉरी ये B का ट्रांसपोज है। अब हमें A × B भी निकाल लेना चाहिए फ्रेंड्स, वो भी हमें चाहिए, यहाँ पे निकाल लेते हैं A × B। पहला रो पहला कॉलम, फिर पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम। जो आपको आंसर में मैट्रिक्स चाहिए उसका ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें कितने रो है फ्रेंड्स? 3, 2 कॉलम। इसमें कितने रो है फ्रेंड्स? 2 और 3 कॉलम। यानी कि जो आंसर वाला एलिमेंट आएगा, ये कैसे निकालना है ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है फ्रेंड्स। उसका ऑर्डर होगा 3 रो और 3 कॉलम का, याद रखिएगा। हमने ए बी को निकाला, उसका ट्रांसपोज भी निकाला फ्रेंड्स, उसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिएगा। अब बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, यानी कि अब हमें बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज निकालना फ्रेंड्स। ये दो मैट्रिक्स हैं, इनके हम पहले इनटू निकाल लेते हैं। अभी ये हमारा एलएचएस था ए बी का ट्रांसपोज, अब ये हमारा आरएचएस है। इसे सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। पहले देखिए फ्रेंड्स, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया इन माइंड, मुझे तो पेपर में बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आपको शायद थोड़ी मुश्किलात हो सकती है अगर इन दोनों का इंटू कर मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादातर मुश्किलात होती है, बट मेरा ये आ गया है। तो मेरा आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस है, दोनों मैट्रिक्स सेम है फ्रेंड्स। सो हैंस इट्स प्रूव्ड दैट ए इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। आप अगर ज़्यादा डाउट हो फ्रेंड्स तो इसे सॉल्व कीजिए, इस वाले इक्वेशन को। और अगर आपको समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, या फिर अगर आपने कर लिया हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एज पर योर सुविधा मुझे आंसर जरूर दे। तो इस तरह फ्रेंड्स 2.4 विच इज मेनली बेस्ड ऑन ट्रांसपोज, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन खत्म होता है। मिलूंगा आपसे अगला वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।